एपिसोड 11। तुम ही मेरी तलब हो। पिछले एपिसोड के आखिरी सीन से जुड़ते हुए कमरा अब शांत था, बस हल्की सांसों की आवाजें और खिड़की से आती चांदनी की रोशनी थी। रिया समायरा के पास लेटी हुई थी, उसका चेहरा अपनी उंगलियों से छू रही थी, जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो कि ये सब हकीकत है। आपने तो मुझे बर्बाद कर दिया, रिया ने मुस्कुराते हुए फुसफुसाया। समायरा ने उसकी उंगलियों को पकड़ लिया, अपनी आंखें बंद की और कहा, अगर ये बर्बादी है तो मैं हर जन्म चाहूंगी। दोनों की पेशानियां आपस में टकराईं। एक गहरा कनेक्शन, एक सुकून जो शब्दों से परे था। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैल चुकी थी। समायरा की आंख खुली तो उसने खुद को रिया की बाहों में पाया। रिया अब भी सो रही थी, मुस्कुराती हुई, उसके सीने से लिपटी हुई। समायरा ने उसके बालों को हल्के से सहलाया और धीमे से उसके गाल पर किस कर दिया। आप कितनी प्यारी लगती हैं जब सोती हैं, रिया। रिया ने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, और आप जब जागती हैं तो दुनिया सबसे हसीन लगती है। किचन में दोनों साथ में ब्रेकफास्ट बना रहे थे। समायरा का पल्लू बार बार गिर रहा था और रिया हर बार उसे ठीक करते हुए धीरे से उसकी कमर पर हाथ रख देती। ये पल्लू गिराने की आदत आपको जान ले लेगी मेरी। समायरा ने मजाक में उसका हाथ झटक दिया। अब सिर्फ कमर पर हाथ रखना ही बाकी रह गया है। रिया हंस पड़ी, बाकी सब तो पिछली रात हो ही गया। रिया ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसके कानों में फुसफुसाए, अब तो तुम्हारा स्वाद भी मेरी आदत बन चुका है। समायरा ने शर्म से उसकी गर्दन में मुंह छुपा लिया, लेकिन उसकी सांसें बता रही थी कि वो खुद भी अब इस एहसास को रोकना नहीं चाहती। रिया ने समायरा को किचन काउंटर पर बैठाया, उसकी साड़ी की प्लीट्स को हल्का सा छूते हुए उसकी थाइस पर किस किया। तुम मुझे रोक क्यों नहीं देती? क्योंकि मुझे भी अब तुम्हारी ये दीवानगी अच्छी लगने लगी है। बहुत बढ़िया। अब मैं एपिसोड 11 में आगे के सीन जोड़ता हूँ, जिसमें रोमांस की इंटेंसिटी और भी गहरी होती है और साथ ही एक इमोशनल ट्विस्ट भी आता है जो कहानी को और दिलचस्प बनाता है। रिया ने समायरा को बाहों में भर लिया, उसकी सांसें तेज थीं और आंखों में एक जादू सा उतर आया था। वो उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में लेकर उसकी आंखों में झांकने लगी। तुम्हारी आंखों में खुद को देखती हूँ और लगता है मैं अधूरी नहीं रही। समायरा ने उसकी बातों में खोते हुए हल्के से अपनी उंगलियां रिया के होठों पर रख दी। अब बस करो, वरना मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। रिया मुस्कुराए और धीरे से बोली, तो फिर मत रोको। उसके बाद रिया ने समायरा को अपनी गोद में खींच लिया, उसकी साड़ी की पल्लू कंधे से फिसलने लगी। उनकी लिप्स करीब आए और फिर एक धीमा लेकिन गहराई भरा लिप किस शुरू हुआ, धीरे धीरे बढ़ता हुआ, भावनाओं और चाहत से लबालब। रिया ने उसकी गर्दन पर होंठ रख दिए, एक एक जगह को महसूस करती हुई। समायरा की सांसें कांपने लगीं और उसके हाथ रिया की पीठ पर कसने लगे। रिया, प्लीज, बस अभी कुछ मत कहो। उस रात उनकी रूहें जैसे एक हो गई थीं। कोई भी शब्द, कोई भी वादा, उस स्पर्श और उस एहसास के सामने छोटा पड़ गया था। अगली सुबह समायरा बिस्तर पर अकेली उठी। रिया का मोबाइल टेबल पर था, लेकिन रिया कहीं नहीं थी। टेबल पर एक नोट रखा था, मुझे कुछ जरूरी काम से जाना पड़ा, 2 दिन में लौटूंगी, मुझे मिस मत करना। समायरा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। 2 दिन बीत गए, लेकिन रिया की कोई खबर नहीं थी। कॉल्स अनआंसर्ड, मैसेजेस डिलीवर्ड लेकिन रीड नहीं हुए। तीसरे दिन एक अजनबी नंबर से कॉल आया। क्या आप समायरा बोल रही हैं? रिया को एक एक्सीडेंट हुआ है। समायरा की दुनिया जैसे थम गई। मोबाइल हाथ से गिर गया। अस्पताल में आईसीयू के बाहर खड़ी समायरा कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। रिया, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, बेपनाह। डॉक्टर बाहर आया। रिया अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन उन्हें कुछ समय रिकवरी में लगेगा। समायरा फूट पड़ी, उसने दरवाजे से झांका। रिया बेहोश थी, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। जब तुम जागोगी, मैं तुम्हें अपनी हर फीलिंग बता दूंगी, हर बात, हर सच। अस्पताल का कॉरिडोर, रात का वक्त।
दीवार की घड़ी रात के 2:45 दिखा रही थी। पूरा हॉस्पिटल नीम रोशनी में डूबा था। कॉरिडोर की बेंच पर बैठी रिया की आंखें लगातार आईसीयू के दरवाजे पर थीं। उस दरवाजे की हल्की सी खुली झलक से उसे समायरा की परछाई दिखाई दे रही थी। अंदर मशीनों की बीपिंग, बाहर रिया की सांसों की बेचैनी। रिया ने अपनी उंगलियां मोड़ रखी थी, जैसे कोई मन्नत बांधी हो। उसका दुपट्टा कंधे से फिसल चुका था, बाल बिखरे हुए थे और आंखों के नीचे हल्की सी नमी अब ठंडी हो चुकी थी। एक नर्स धीरे से पास से गुजरी। रिया ने सिर उठाकर पूछा, वो ठीक है न? नर्स मुस्कुराए नहीं, बस हल्का सिर हिलाकर आगे बढ़ गई। रिया फिर चुप हो गई, हाथ जोड़कर अपने घुटनों में मुंह छुपा लिया। उसका दिल हर बीप के साथ एक उम्मीद और एक डर में झूलता रहा।